दर्शकों, मैं हूं आकांक्षा तिड़के और आप देख रहे हैं महान्यूज 7। सावन सोमवार के तीसरे सोमवार पर आज हम आए हैं जागतेश्वर मंदिर। आइए करते हैं यहाँ के भक्तगणों से कुछ सवालात। श्रावण सोमवार का महत्व है शिव जी का इस समय ध्यान योग में। ये चतुर्थ मास जो होता है चतुर्मास, ये चतुर्मास 4 महीने चलता है। ये चतुर्मास जो होता है श्रावण के पूर्णिमे से लेकर टिपुर पूर्णिमे तक चतुर्थ मास चलता है। इसमें शिव जी का बड़ा योगदान रहता है। ये 4 महीने के अंदर भगवान विष्णु विराजमान में चले जाते हैं। 4 महीने के अंदर भगवान विराजमान जाने के बाद शिव जी को सारा कारोबार संभालना पड़ता है। श्रावण सोमवार के अंदर श्रावण सोमवार आते हैं मारवाड़ी के 4 और महाराष्ट्रियन के 4। तो मारवाड़ी के जो 4 सोमवार होते हैं वो पूर्णिमा से शुरू होते हैं तो उनके पूर्णिमा तक होते हैं, और महाराष्ट्रियन अमावस्या से शुरू होते तो अमावस्या तक चलते हैं। तो उनके 4, तो 4 में से उनके 2 और अपने 4, ऐसे 6 सोमवार होते हैं। तो मारवाड़ियों का अभी ये तीसरा सोमवार है जिसमें महाराष्ट्रियन पहला सोमवार आ रहा है। तो इस तरीके से सावन का पर्व चला जाता है ये पूर्णिमा तक, जैसे श्रावण का जो पोला आता है पोले तक। श्रावण का व्रत करने का महत्व ये है कि शिव जी इस समय अपने जगह पर विराजमान होते हैं। जो भी लोग अपनी मनोकामना करने के लिए आते हैं शिव जी प्रसन्न रहते उस समय, क्योंकि सारों कारोबार 4 महीने का उन्हीं के तरफ रहता है और ये 4 महीने शिव जी ये कारोबार पूरा संभालते रहते हैं। इसीलिए इस सोमवार की इसमें हर व्यक्ति जो अधिपति है, अधिपति भगवान शिव ही है, उसके बाद में उसका कारोबार विष्णु के तरफ जाता है और पालनहार बोलकर विष्णु कारोबार संभालते हैं, जन्मदाता बोलकर ब्रह्मा जी संभालते हैं। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु ये अपने विराजमान में जाने के बाद ये 4 महीना जो है पूरा कारोबार शिव जी के तरफ रहता है। और शिव जी इस समय अपने जगह पर विराजमान होने से इस पृथ्वी पर जितने भी है लोग पुरुष, वो लोग शिव जी को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना के लिए शिव जी के ऊपर जल अभिषेक वगैरह वगैरह करके शिव जी को प्रसन्न करके अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी का यह व्रत करते हैं। ये मंदिर की विशिष्ट आवश्यक है। यहाँ पे संत जागोबा महाराज जो यहाँ अकेले रहते थे, उनकी धर्मपत्नी है मनाबाई बोलकर। शिव जागोबा जी की समाधि यहाँ सामने में है गणेश जी के बाजू में, और मनाबाई की समाधि जो है उनकी धर्मपत्नी थी, उनकी समाधि इस परिकोण के बाहर में है। वो जी जब जागोबा जी यहाँ बैठकर पाचपालेश्वर मंदिर में जाते थे, उनका दर्शन किए बगैर वो भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। तो उस समय यहाँ पीछे में एक नाला है जिसको पार करते वो शिव मंदिर जाते थे, पाचपालेश्वर मंदिर। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि उस नाले में बहुत पूर था, इतना पूर था कि वो 8 दिन वहाँ जा ही नहीं सके। अब नहीं जाने से क्या हो गया कि वो भोजन शिव जी का दर्शन किए बगैर भोजन ग्रहण नहीं करते। और उस पीरियड में जागोबा जी 8 दिन तक उस जल के ऊपर ही रहे। तो तब भगवान ने उनसे स्वप्न में आके बताया कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तू मुझे इसी जगह देख, मैं यहाँ मिलूँगा। उस समय उन्होंने पहली कुदड़ी जब यहाँ मारी तो भगवान शिव जी की शिवलिंग ऊपर आई, जिसके ऊपर जब कुदड़ी मारी तो उस समय शिव जी का यहाँ से एक वो भाग निकल आया लिंग का, वहाँ पर खून की धार भी लग गई और उस समय वहाँ शिव जी की स्थापना हुई। उसके बाद में उन्होंने एक बार बताते जैसे गए, उस समय यहाँ पर 7.5 शिवलिंग है पूरे इसमें, यहाँ पर इस मंदिर के परिसर में 7.5 शिवलिंग है। तो उस तरीके से इस मंदिर की स्थापना यहाँ हो चुकी। उसके बाद में गोंड राजा है, गोंड राजा ने ये इसको पूरा परिकोट परिक्रमा वगैरह ये जो बना, ये दीवार वगैरह गोंड राजा के हाथ के ऊपर बना। उसके बाद में राजा भोसले जी आए। गोंड राजा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भोसले राजा ने फिर इसको और भी अच्छा डेवलप किया, मंदिर बनाया वगैरह। ये जो विकास है, ये विकास भोसले राजा के हाथ के ऊपर हुआ है। ये मंदिर 500-600 साल पुराना है और यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरा नाम नताशा अमर मयानी, मैं जरीपटका से हूँ। मैं हर सोमवार श्री जागृतेश्वर महादेव में ज़रूर आती हूँ। जैसे कि सावन चल रहा है, आज पहला सावन सोमवार है। सावन की काफ़ी आस्था है। भगवान भोलेनाथ तो हालांकि सृष्टि के मालिक हैं, सभी दिन सभी टाइम उनका है, लेकिन सावन की एक अलग ही आस्था है, एक अलग ही महिमा है। शिवलिंग पर
बेलपत्र, धतूरा, ये सब बहुत प्रसिद्ध है, ये सब बहुत चढ़ाया जाता है। और हमारे श्री जागृतेश्वर महादेव में हर सावन को बहुत अच्छे से मनाया जाता है और हर सावन में एक पालकी भी निकाली जाती है जो कि अगले सोमवार 12 अगस्त को है और काफ़ी भव्य आयोजन किया जाता है। मैं आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ, कृपया अगले सोमवार 12 अगस्त पे आप सभी लोग पालकी में ज़रूर आइए। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है। सर्वप्रथम आप सभी को साप्ताहिक अभिषेक सोड़ा समिति को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास का महत्व ऐसा है कि सर्वप्रथम हम इस पवित्र श्रावण मास में सुबह उठकर अब भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं और एक आस्था होती है कि हम सुबह बाबा के चरणों में अपना प्रथम नमस्कार करें और दिन की शुरुआत करें। वैसे मैं बाबा के चरण में विनती करता हूँ कि सभी को सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य प्रदान करें। और साप्ताहिक अभिषेक सोड़ा समिति की ओर से 12 अगस्त को भव्य और दिव्य पालकी सोड़ा आयोजित किया है और बाबा इस नगर भ्रमण के लिए निकल रहे। तो आप सभी महादेव के भक्त पालकी में अवश्य पधारें। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, हर हर महादेव। महान्यूज 7 के लिए कैमरामैन राजेश के साथ आकांक्षा तिड़के, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।